हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से मस्त हैं और लगातार अपने वीडियो को देखते हुए, पढ़ते हुए आप मस्त पड़े हुए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलो आज अपने इस नए सेशन में हम लोग फिर से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अभी से ही लगातार जुड़े रहेंगे, जिससे हमको आगे चल कर के किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो चलो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2C का, जो आज हम लोग इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर डालेंगे। तो 3 क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और आज चौथे क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करवाएंगे। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि यदि बहुपद कह रहा है कि यदि बहुपद x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब अगर ये दिया गया है कि इसके शून्यकों को हम ज्ञात करते हैं, तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया गया है कि आप जब इनका गुणनखंड कर लेते हैं, क्या करते हैं बच्चों, गुणनखंड करते हैं, तो इनके शून्यक हमको आसानी से मिल जाते हैं। अब आप दो घात समीकरण का तो या बहुपद का आप गुणनखंड करना जानते हैं और इस त्रिघात बहुपद का भी गुणनखंड करना आप पढ़े हैं। हमको उम्मीद है कि आपको आता भी होगा और जिनको नहीं आता है उनको हम रिकॉल करते हैं कि देखो, त्रिघात बहुपद के लिए एक 9th में आप रूल पढ़े हैं जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उस रूल को कहते हैं शेषफल प्रमेय। अब उस शेषफल प्रमेय की सहायता से आप इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो अब इसके गुणनखंड के लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले इस बहुपद में यक्ष का कोई ऐसा मान रखते हैं जिससे पूरे बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब इसके लिए कहेंगे कि सर हम इसको कैसे जाने कि बहुपद शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी तरीका है कि आप अभी तक ऐसा कभी नहीं पढ़े हैं कि उसके लिए भी कोई रूल दिया गया हो। अब उसके लिए तो सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो खुद से ही सोचेंगे। और देखो, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यक्स का वैल्यू हम लोग -1 रख के चेक करते हैं। अगर इससे शून्य आ जाता है तो ये शून्य बन जाएगा बहुपद का, और अगर नहीं बनता है तो ये उसका शून्यक नहीं होगा। अब देखो, तो जब यक्स का वैल्यू -1 रखने पर, जब यक्स का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब 9 इंटू होगा -1 का स्क्वायर और 20 इंटू -1 प्लस होगा 12। अब -1 को जब हम 3 बार में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ऋण 1 है, इसका वर्ग करेंगे तो फिर धन 1 आएगा और 9 में गुणा करेंगे तो धन 9 होगा। 20 कम 20 होगा और 12 ये है ही है। अच्छा, माइनस प्लस का गुणा यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस को जोड़ें तो 20 में जब 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 21 और 12 9 क्या होगा, 21। देखो बेटा, हमको करना क्या है कि जब इनको हम जोड़ेंगे तो ये 21 और 21 तो कैंसिल हो गए और पूरे बहुपद का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब 0 होने का मतलब है कि जब यक्स का वैल्यू हम -1 पुटअप किए हैं तो पूरे बहुपद को 0 कर देने का मतलब कि ये इसका एक शून्यक है। शून्यक ही उस बहुपद को 0 कर सकता है। तो अतः यक्स -1 को जब इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये बन जाएगा यक्स धन 1 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाएगा, बहुपद का एक गुणनखंड है। अब अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो इससे इसको भाग करने पर इस बहुपद को ये क्या करेगा, समविभाजित भी कर देगा, यानी इसको भाग करने के बाद इसका शेषफल 0 कर देगा। तो हम इसको भाग ही करेंगे अब, और भाग किससे करेंगे, यक्स प्लस 1 से करेंगे। इसका दूसरा स्टेप है, यक्स क्यूब प्लस 9 यक्स स्क्वायर
प्लस 20x प्लस 12। अभी देखो जब भाग करते हैं तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे 3 है, तो भाग करते समय हमको एक पद को, कम से कम एक पद को काटना होता है, कैंसिल करना होता है। तो जब x की घात 1 से 3 में भाग करें तो कितनी बार जाएगा। अब अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कितनी बार जाएगा तो घात चेक करो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, जितनी घात कम है उतनी बार हो जाएगा। तो 3 में ये 1 ही दिया है, 2 घात कम है, तो हम यहाँ पे x की घात 2 बार लेके जाएंगे और जब इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब, और x स्क्वायर से जब 1 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। अब इनको घटा देंगे, घटाने पर इनके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो x क्यूब तो कैंसिल, 9 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना, 8x स्क्वायर आएगा, प्लस में है 20x, एक उतार लिए। अब देखो यहाँ पे गिनती कितनी है इसके सामने, x का गुणांक 1 है, 1 से जब 8 में भाग करेंगे तो ये जाएगा 8 बार। और x को देखो, चर को हम देखते हैं, तो यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात, अब कितनी घात कम है, 1, तो जितनी घात कम है उतनी बार ले जाएंगे और अब इससे दोनों में गुणा करेंगे। तो जब 8x से x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x की घात 2, और 1 में गुणा करेंगे तो 8x होगा, फिर घटाएंगे, देखो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 20 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 12x बच्चों, और ऊपर से हम जब उतारेंगे तो क्या आएगा, नीचे 12 आएगा। अब x की, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, 1 से 12 में जब हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। और x की घात 1, x की घात 1, x की घात समान है तो हमको भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल 12 बार जाएगा। और 12 से जब x में गुणा करेंगे आ जाएगा 12x, और 12 एक कम क्या आएगा, 12 आएगा। और अब देखो घटाएंगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होने के बाद इसका जो भागफल मिला है x स्क्वायर है, धन में 8x है और धन 12 है, इसका गुणनखंड करेंगे। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करके हमको यहां से 2 गुणनखंड और मिलेंगे जिनसे हम इनके सभी शून्य को निकालेंगे। तो देखो कि अब 12 का गुणनखंड ऐसा करो कि जोड़ने पर 8 आ जाए, तो कहेंगे कि सर 6 गुणे 2 होगा, 6 दूना 12 और 6 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और प्लस में क्या है बच्चों, 12 है। जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे यानी इनको खोलेंगे तो 6 से x में क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 6 से x में गुणा करेंगे तो आएगा 6x, 2 से x में गुणा करेंगे तो आएगा 2x, और प्लस में है 12। अभी इनके दो दो पद को लेकर के हम कॉमन करेंगे, तो यहां से देखेंगे कि x कॉमन है तो एक x यहाँ पे बच गया, यहां से x निकल गया तो 6 बचा। इधर देखो क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, x बच गया, 2 छंग 12, दोनों ब्रैकेट देखो सेम आ गए। इन दोनों ब्रैकेट से एक को हम कॉमन कर लेते हैं तो बचता क्या है, x और प्लस 2 बचता है। तो ये 2 1 और एक गुणनखंड, ये 3 गुणनखंड हमको मिल गए इनके। अब शून्यक निकालेंगे, तो जब शून्यक निकालते हैं देखो तो x धन 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा। दूसरे को देखो कि जब x धन 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या आएगा, -6 आएगा। और तीसरा जब x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस तरह हमको इस बहुपद के 3 शून्यक मिल गए, और वो 3 शून्यक कौन कौन से हैं, एक -1 है, -6 है और तीसरा -2 है। आएंगे अब अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा यदि बहुपद x क्यूब -ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो छोटा सा क्वेश्चन है,
आसान सा भी है, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि हम इसको आसानी से कर भी सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ट्राई करते रहेंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर भी लेंगे। अब देखो कह रहा है कि चूंकि एक शून्यक क्या है, एक शून्यक ए है। अगर शून्यक ए है तो इसका मतलब यक्स का मान ए है, तो यक्स बराबर क्या रखेंगे, ए। यक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। अब जब यहां पे रखेंगे तो ए क्यूब हो गया। ए यक्स की जगह पे ए रखेंगे तो ए स्क्वायर, फिर एक्स का वैल्यू ए रखेंगे +3, और तब पूरा बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ए क्यूब, स्क्वायर में ए से गुणा करेंगे तो ये भी हो गया ए क्यूब, प्लस ए +3 बराबर में हो गया 0। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, ये हो गया ए +3 इज इक्वल टू 0। तो ए का मान हमको क्या मिलेगा, 3 का पक्षांतर आ जाएगा -3, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे और इस सेशन के भी और इस एक्सरसाइज के भी और इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुपद दिया है px, कह रहा है यदि बहुपद px बराबर है x³ -5x² -2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुपद दिया, कह रहा है कि बहुपद है x³ -5x² -2x + 24, और शून्यक मान लेते हैं इनके क्या हैं, शून्यक मानते हैं कि अल्फा बीटा गामा है। अगर यदि शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो कह रहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, यानी इनमें से कोई भी दो, चाहे वो अल्फा बीटा, चाहे बीटा गामा, या फिर अल्फा और गामा। तो हम ले लेते हैं कि अल्फा बीटा का गुणनफल क्या दिया है, 12 दिया है। तो यहां से अगर हम बीटा का मान निकालें तो क्या आ जाएगा, 12/अल्फा। इनको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, समीकरण मान के छोड़ देते हैं। अब आगे देखो कि शून्यकों का गुणनफल, ये तो आपको पता है कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है बच्चों, -d/a, -d/a, या कहें कि अचर पद बटे x³ का गुणांक। ऐसा ना लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि अचर पद और बटे x³ का गुणांक, जिसमें से देखो अल्फा इंटू बीटा का मान हमको दिया गया कितना है, 12। इसकी जगह पे मान रख देंगे 12 इंटू गामा, डी का मान दिया है 24, तो -24, और ए का मान यहाँ पे कितना है, x³ का गुणांक 1। तो गामा बराबर 12 लाएंगे इधर तो -24, और अपॉन में आ जाएगा 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो गामा का मान कितना मिल गया, -2, एक शून्य निकल गया। अब आएंगे कि शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a, तीनों शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा का मान देखो कितना मालूम है, 12/अल्फा, तो यहां पे रखेंगे 12/अल्फा। गामा का मान कितना मालूम है, -2 अभी निकला है, तो -2। बी का मान -5 दिया है, और ए का मान है 1। इस 2 को ले जाएंगे इधर, इसको जोड़ लेते हैं। अल्फा अल्फा का गुणा होगा अल्फा², 1 से गुणा करेंगे तो 12, अल्फा कम अल्फा, और बराबर इधर माइनस माइनस का +5, 2 इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो आया कितना, अल्फा² धन में 12 बटे में अल्फा और बराबर में 7। तो तिर्यक गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो देखो 1 से इधर गुणा करेंगे बच्चों, 1 का इधर गुणा करेंगे तो ये होगा कितना, अल्फा² प्लस में 12 और बराबर
अल्फा से 7 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 अल्फा, या 7 अल्फा का पक्षांतर इधर कर ले, इधर आएगा माइनस में 7 अल्फा प्लस 12 और बराबर में 0। अब इसके देखो गुणनखंड करेंगे तो हमको अल्फा का मान मिलेगा। तो 12 का 2 गुणनखंड, 4 तिया 12 और 4 3 7 भी हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस इस 7 की जगह पे होगा 4 धन 3 और धन में 12 बराबर में 0 हो गया। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर 4 से अल्फा हम गुणा करेंगे 4 अल्फा, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 से अल्फा में गुणा करेंगे तो आएगा 3 अल्फा, और प्लस में है 12 बराबर 0। देखो दो दो पद लेके कॉमन, यहां से कॉमन करेंगे अल्फा, तो यहां अल्फा हो गया, माइनस में 4 बचा। यहां दोनों पद में से क्या कॉमन निकलेगा, -3 निकलेगा, तो यहां बचेगा अल्फा। अब चूंकि यहां माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस प्लस होता है और प्लस का माइनस, तो 3 चौक 12, यह आ गया बराबर में 0। दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, अल्फा -4, तो एक अल्फा -4 कॉमन कर लेंगे, यहां बचेगा अल्फा -3, इक्वल में क्या आ गया बच्चों, 0 आया। अब जब अल्फा -4 इज इक्वल टू 0 तो अल्फा का मान +4। दूसरा, जब अल्फा -3 बराबर 0 तो अल्फा बराबर क्या आया, 3। अब जब हम यहाँ पे सॉल्व किए तो हमको अल्फा के 2 मान मिले। अब 2 मानों के लिए जब यहाँ बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा का मान भी 2 निकलेगा। तो निकालेंगे दोनों कंडीशन पे कि जब अल्फा बराबर 4, पहला शून्य लेते हैं, अल्फा का मान 4, तो बीटा का मान देखो क्या निकलेगा बच्चों, बीटा बराबर है 12 बटे अल्फा, तो 12 बटे 4, और 4 से जब इसको भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, बीटा बराबर 3। और दूसरा कंडीशन कि जब अल्फा का मान हम लोग कौन सा ले लें, 3 ले लेते हैं, यानी अल्फा बराबर 3, तब बीटा का मान देखो तो 12 बटे अल्फा है तो 12 बटे 3 हो जाएगा, यानी ये आएगा 12 बटे 3 और 3 से भाग करेंगे 4, तो बीटा का मान क्या निकलेगा, 4। तो देखो शून्य हमको कितने मिले, यानी अल्फा का मान जब हम लोग 4 लेते हैं तो बीटा का मान 3 निकला है, लेकिन गामा का मान हमको एक ही मिला है, कितना, -2, तो गामा का मान -2। या फिर दूसरा शून्य क्या बना है कि अगर हम अल्फा का मान 3 लेते हैं, अल्फा का मान 3 लेते हैं तो बीटा का मान कितना निकला, 4 निकला है, तो 3,4 और गामा का मान आपका वही रहेगा। तो शून्यक हमको 4 3 ऋण 2 या 3 4 और ऋण 2, तो दोनों आंसर आएंगे, आप दोनों आंसर को रखेंगे। तो आज हमारे इस सेशन में एक्सरसाइज 2C के जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए हैं, और ये चैप्टर भी आपका यहीं पे समाप्त हो गया है। अब अगले चैप्टर हम लोग 3 को पढ़ेंगे, और 3 चैप्टर आपके अगले सेशन में हम स्टार्ट भी कर देंगे, जिनमें हम आपको उनके समीकरणों को हल करने की विधियां बताएंगे, या समीकरण कितने प्रकार के या किस प्रकार के होते हैं। तो अगले सेशन पे आप तीसरे चैप्टर को पढ़ने के लिए इसी टाइम फिर से हमको मिलेंगे। धन्यवाद।